हाय बच्चों, आप लोगों का क्लास में स्वागत है। आज का क्लास में आप सीखने वाले हैं 8.4 के ऊपर में जो तरह तरह के ट्रिक्स वगैरह हैं उसके ऊपर में बेस्ट क्लास है। आप लोग इसको मिस ना करें, ध्यान से देखिए और तरह तरह के ट्रिक्स को सीखिए, है ना। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 5 नंबर जो है इसमें क्या है, ये पहला क्वेश्चन है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें इधर में एक LHS का है ना, LHS, और इधर हम लोग का RHS। किताब के अनुसार से क्या है, LHS का जो भी पक्ष है वो किसके बराबर है, RHS के, ठीक है ना। ये प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है, इसके ऊपर फोकस करना है। ओके, देखो यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है, सॉरी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसके थ्रू से हमें ये प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत आसान तरीके से है, आप ध्यान से देखो बस। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक थीटा किसका इनवर्स है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का इनवर्स है, इसलिए कोसेक थीटा का जगह हम क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा, ठीक है। कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म में, कोस थीटा बाय साइन थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये जो होल स्क्वायर है तो ये इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। ये बीच में माइनस है तो माइनस का साइन हमने चेंज नहीं किया है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा दोनों फ्रैक्शन में एज ए फ्रैक्शन के रूप में आप देखो, मतलब भिन्न के रूप में, तो दोनों में साइन थीटा हम लोगों का है। ये हम लोगों ने इसको एलसीएम ले लिया और इस तरह से 1 माइनस कोस थीटा हम लोगों का ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि दोनों के नीचे साइन थीटा है तो ऊपर में सेम ही आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ऊपर ये होल का स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चूंकि होल का स्क्वायर है, मतलब पूरा सब कुछ 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो ये नीचे के पक्ष का भी स्क्वायर है और ऊपर में जो भी हम लोग का अंश है उसका भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये ऊपर के पक्ष का भी है, तो हमने क्या किया, ये ऊपर का भी स्क्वायर कर दिया, और ये चूंकि नीचे का भी है इसलिए हमने नीचे का भी स्क्वायर कर दिया और इसको सेपरेट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा को का स्क्वायर है, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया है यहाँ पर। बट साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी आता है, ठीक है ना। तो आगे बात देखते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूप में देखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, देखो 1 माइनस, जैसे ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस कोस थीटा को हमने लिखा है 2 बार, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये इसके फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ओके। इसको किस में लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिखेंगे, ओके। तो हमने अब हमको लिखना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो हमको लिखना है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा दोनों में है, तो दोनों को आप काट दो, है ना। ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। हमारा रेस्ट क्या बचता है, 1 माइनस कोस थीटा यहाँ बचता है, 1 माइनस कोस थीटा हमने यहाँ लिख दिया है ना। अब नीचे क्या बचता है, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। नीचे 1 प्लस कोस थीटा है, तो नीचे हमने लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा। बच्चों अब हम वो जगह पहुंच गए हैं, कहाँ पर, RHS का जो वैल्यू है उसको हमने मतलब प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया, ओके। तो यही हम लोग को दिखाना था कि हम कोसेक थीटा का जो वैल्यू है उसको
या LHS का जो वैल्यू है उसको RHS के बराबर में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने कर लिया। ठीक है, बहुत आसानी से किया। क्वेश्चन बताया था, इसमें 2 में भी आप देख रहे हो, है ना, LHS का पक्ष है, RHS का पक्ष है। अधिक ध्यान देने का नहीं है, LHS से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, LHS से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर जो इक्वेशन दिए हैं उस इक्वेशन में नीचे का पद जो है 1 प्लस साइन ए और कोस ए का हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगले थी में क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, है ना, और उसके थ्रू से इसको हल करते हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान दें, है ना, एक बात ध्यान दो, यहाँ पर कोस ए और साइन ए का एक्चुअली करना क्या है, सेक ए के थ्रू से हम लोग को निकालना है ना, आंसर हल वही सेक ए के थ्रू से निकालना है। तो आप बेझिझक कैलकुलेशन करते जाओ, उसको टेन और कोट में चेंज नहीं करना। ठीक है ना, आप ध्यान देना। और जैसे कि साइन और टेन में अगर रहे और साइन वगैरह में चेंज करना पड़े तो उसमें किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर चेंज नहीं करना है, आप यहाँ पर बेझिझक आपको कैलकुलेशन करते जाना है। अब फ्रैक्शन के जो फ्रैक्शन मोड में है, तो फ्रैक्शन मोड में हम लोग करते हैं। ये रहा इसका एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये एलसीएम इसका आ जाता है। आप ध्यान दो, इन दोनों पदों का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इतना आ जाता है, और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए आता है। इससे पहले भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आया है ना, मतलब इसका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर के पद में है, तो ये किस में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम लोग यहाँ पर यहाँ से इसको मतलब ए प्लस बी का जिस तरह से होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना, तो सेम टू सेम उसी फॉर्म में हमने ये यहाँ पर लिखा है। तो अब आप ध्यान दो कि ये कोस स्क्वायर है। ओके, ये कोस स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, दोनों प्लस के फॉर्म में। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हमने एक 1 यहाँ पर पहले से एक 1 है, आप देख रहे हो ना, तो एक 1 यहाँ पर और भी। ठीक है बच्चों, नीचे के जो हम लोग का डिनोमिनेटर है, मतलब हर है 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, इसको हम लोग को चेंज ही नहीं करना है ना, इसको हम लोग एकदम बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अब आप देखो यहाँ पर हमने चूंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर एक मिनट, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि 1 प्लस 1 दोनों आ गया है ना, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ 2 आ गया है और कुछ भी चेंजिंग नहीं किया मैंने। इसके बाद प्लस 2 साइन ए। आप लोग समझने में शायद कठिनाई नहीं हो रही होगी। ओके, तो नीचे हम लोग ने इसके बाद में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है ना, अब आगे देखो आप, यहाँ पर 2 दोनों कॉमन है। ओके, दोनों में 2 है, तो इस 2 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए निकाल कर रख दिया। ओके, इस तरह से रखते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखते हो 1 प्लस साइन ए आता है और नीचे भी 1 प्लस साइन ए आता है। ठीक है ना, इन दोनों पदों को हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, नीचे भी क्रॉस कर दिया। ऊपर में हमारा क्या बच गया, 2। हमने 2 लिखा, नीचे हमारा कोस ए लिख दिया। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, अब ध्यान दो, 1 बाई मतलब यहाँ पर 1 बाई कोस ए का एक फॉर्म है ना, 1 बाई कोस ए का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 बाई कोस ए को लिख सकते हैं सेक ए, तो इसलिए 2 इंटू सेक ए, है ना, या 2 सेक ए, इस तरह से। तो यही हम लोगों को निकालना था, ये RHS का पद है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, ये आंसर है ना। तो एक्सरसाइज 8.4 एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें कि अलग अलग ट्रिक्स के ऊपर में डिपेंड करते हैं अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस। तो आप क्या करो, उसका एक ही तरीका है कि उसको सीरियली आपको क्वेश्चंस के ऊपर में अधिक फोकस करके पढ़ना होगा, है ना।
इसलिए मैं स्टेप वाइज इसके क्वेश्चंस वगैरह डाल रहा हूँ, है ना। ये 2 क्वेश्चंस एक तरह के थे, सिंपल, है ना। तो ये मैंने एक साथ में दिया है, इसके बाद वाले क्वेश्चंस अलग अलग तरह के हैं, तो उनको मैं फिर से अलग तरह से दूंगा, ठीक है। आप वीडियो वॉच करो, आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करो प्लीज, है ना। ठीक है, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय।